हमारा गणित और भगवान का गणित अलग होता है। हम किस प्रकार सोचते हैं और भगवान किस प्रकार सोचते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत ही शानदार है। उस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो भगवान है उसके देने का तरीका और हमारे जो देने का तरीका उसमें क्या अंतर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। कहानी यह है कि एक बार दो राहगीर होते हैं और किसी बस का इंतजार कर रहे होते हैं। शाम का समय है, बस लेट हो जाती है और बस नहीं आती है। तो दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। इतने में बरसात होने लगती है। जब बरसात होने लगती है तो दोनों यात्रियों ने ये फैसला किया कि आज रात को हम इसी स्टैंड पे रुक जाते हैं और सुबह जब बस आएगी तो हम चलेंगे। दोनों को भूख लगी हुई थी और दोनों के पास में रोटियां थी। एक राहगीर था, उसके पास में 3 रोटियां थी और जो दूसरा राहगीर था उसके पास में 5 रोटियां थी। तो कुल मिलाकर दोनों के पास में 8 रोटियां थी और दोनों ने ये फैसला किया कि 4-4 रोटी हम खा लेंगे। इतने में खाने वाले थे कि एक तीसरा राहगीर भी वहाँ आ गया। बरसात में भीगा हुआ था और वो आया, उनसे बातें की और बोला कि यार भूख तो मेरे को भी लगी हुई है, परंतु मेरे पास रोटियां नहीं है। तो उन दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारे पास में 8 रोटियां, हम इनको तीनों मिलाकर खा लेंगे। परंतु दिक्कत ये हो रही थी कि रोटियां 8 थी और आदमी 3 थे। अगर 2-2 रोटी खाते तो 2 रोटी शेष रह जाती, अगर 3-3 रोटी खाते तो 1 रोटी कम रह जाती। अब उसकी जो बंटवारा कैसे किया जाए, तो तीनों ने एक मिला जुला कर फैसला किया कि हम ऐसा करते, इन रोटियों के टुकड़े कर लेते हैं। तो उन्होंने उस रोटियों के 24 टुकड़े कर लिए और 8-8 टुकड़े के हिसाब से खा लिए। खाकर सो गए। सुबह उठे, बस आई। तीनों उस बस में बैठकर अपने जो गंतव्य जो स्थान था वहां पर चल दिए। गंतव्य स्थान पर उतरने के बाद में जो एक राहगीर था जिसके पास में रोटियां नहीं थी, उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखो, मैंने आपकी रोटियां खाई है, उसके बदले में मैं कुछ आपको उपहार देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई दे दीजिए। उन्होंने उनको 8 सोने के सिक्के दिए और ये सिक्के देकर वो वहां से चला गया। अब वो दोनों जो थे जिनके पास में रोटियां थी, एक के पास में 3 रोटी थी और एक के पास में 5 रोटी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4-4 सिक्के रख लेंगे। परंतु जिनके पास में 3 रोटी थी उसने कहा कि भाई मैं 4 सिक्के नहीं रखूंगा, मेरी तो 3 ही रोटियां थी, इसलिए मैं 3 सिक्के रखूंगा और तू 5 सिक्के रख ले। तो वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों 4-4 बराबर बराबर लेंगे। दोनों के बीच में इस बात पे थोड़ी बहस होने लगी। इतने में पास में ही एक मंदिर था और एक पुजारी वहां पर बैठा हुआ था। उस पुजारी ने उनकी वो बातें सुनी, उनके बीच में जो बहस हो रही थी उनके बारे में जानने की कोशिश की। पुजारी ने उसको वहां पर बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने वो सारा जो माजरा था वो उस पुजारी को सुना दिया। पुजारी ने कहा कि चलो ऐसी बात है, तो मैं अभी भगवान की पूजा करने ही वाला था, तो मैं जब भी भगवान की पूजा करता हूं तो भगवान प्रकट होते, तो जब भगवान प्रकट होंगे तो मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि आपके साथ में क्या न्याय होना चाहिए, क्या फैसला सुनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पूजा कर लीजिए, हम बैठे। तो वो बाहर बैठ गए मंदिर के बाहर। पुजारी अंदर गया और पूजा पाठ करने लगा। पुजारी ने पूजा पाठ की, भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वो सारा जो मैटर था, जो सारी कहानी थी, वो भगवान को बताई कि मेरे मंदिर के बाहर 2 राहगीर आए हुए और उनके इस बात के अंदर उसमें झगड़ा हो रहा है, तो आप इसका फैसला करें। तो भगवान ने कहा, और वो बहुत ही शानदार फैसला था कि एक जो राहगीर है उसको 1 सोने का सिक्का मिलना चाहिए और जो दूसरा राहगीर है
उसको 7 सोने के सिक्के मिलने चाहिए। पुजारी भी अचंभित हो गया कि भगवान ये कौन सा न्याय है, दोनों बराबर बराबर तो देते तो भी ठीक था, अब एक को आप 7 दे रहे हो, एक को 1 दे रहे हो, ये कौन सा गणित हुआ आपका। तो भगवान ने कहा कि देखिए आपका जो बंटवारा है वो अलग है, मेरा जो बंटवारा करने का तरीका वो अलग है। जब इन्होंने रोटियों के टुकड़े किए थे तो वो 24 टुकड़े हुए, उनमें से एक ने उनमें से जो 8 टुकड़े खाए थे उनमें से 7 टुकड़े तो वो खुद के हैं, वो हिस्से के खा लिए थे, एक ही टुकड़े का दान किया था जो जिसके पास रोटियां नहीं थी उसको मिला था, और जो दूसरे वाले था उसमें से उसके जो 7 टुकड़े हैं वो दान किए हैं। तो कहने का मतलब उसने 7 टुकड़े दान किए और उसने एक ही टुकड़ा दान किया, इसलिए इसको 1 मिलना चाहिए और उस दूसरे वाले को 7 मिलना चाहिए। तो आप जो और हम जो सोचते हैं उससे जो भगवान जो सोचता है वो कुछ अलग सोचता है, उसका जो देने का छीनने का जो तरीका है वो कुछ अलग होता है। हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि कब क्या हमारे साथ में घटित होने वाला है, कौन सी चीज़ हमारे को कब मिलने वाली है। ठीक है, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए, और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।